हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों, बात करने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं लाइव में, भैया आरएसआई को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या यूसेज हैं इसके, बिल्कुल डिटेल में बताइए, कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट है। सब कुछ समझेंगे आरएसआई के बारे में। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलेंगे। हमारे लिंक से अगर आप किसी भी ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले भैया, बनाया किसने आरएसआई को? आरएसआई को बनाने वाले हैं जे वेल्स बिल्डर ने। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसका इन्होंने निर्माण किया था 1900 कितने पे किया था भैया इन्होंने, यहाँ पे लिखा होगा अगर आप चेक करोगे। हाँ, इसका निर्माण किया था 1978 में, 1978 में इन्होंने इसका निर्माण किया था। और सिर्फ आरएसआई ने, इन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं जे वेल्स ने। आरएसआई भी बनाया है, एटीआर भी बनाया है, एडीएक्स भी बनाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा भी है, इज अ मोमेंटम ऑसिलेटर दैट मेजर स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मोमेंटम। मतलब क्या है ये? बाय सेल बताता है क्या? नहीं, रुकिए मैं बता रहा हूँ। ये बेसिकली बताता है प्राइस के मोमेंटम को, कि प्राइस में मोमेंटम कितना फास्ट है और कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे अगर आप आओगे, आरएसआई लगाना कैसे, पहले वो देख लेते हैं, फिर फुल फॉर्म देख लेंगे, फिर समझेंगे कि भैया काम कैसे करता है और ट्रेड कैसे करते हैं इसमें। हाँ, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और जो भी इंडिकेटर्स लगे एक दो डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इतने ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है नहीं बेसिकली। हाँ, अभी मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके आरएसआई यहाँ पे लिखूँगा, सिर्फ आरएसआई। सबसे पहला नंबर आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। इस पर जैसे क्लिक करूँगा, कुछ इसके सेटिंग्स के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए आरएसआई आ गया है, आरएसआई 14 क्लोज एसएमए 14-2 लिखा है ना, तो इस पे सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे एसएमए का मतलब आप सबको पता है, सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ पे सिर्फ आरएसआई रहने देंगे, आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज को बंद कर देंगे, ठीक है। और इस पर ओके करेंगे। फिर से सेटिंग पे एक बार आके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे इनपुट्स में क्या है? इनपुट्स में चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम चार्ट्स का मतलब, चार्ट पे टाइम फ्रेम 15 मिनट है तो यहाँ पे 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ होगा। यहाँ पे अगर आप चाहो तो टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो, बट चार्ट ही यहाँ पे रहने दे रहा है। यहाँ पे आपको ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। आरएसआई लेंथ 14 मतलब क्या है? मतलब भैया, आरएसआई की कैलकुलेशन कैसे होती है पता है आप लोगों को? आरएसआई की कैलकुलेशन होती है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस से। मतलब ये पिछले 14 दिनों का, 14 लेंथ है तो पिछले 14 दिनों का एवरेज गेन और एवरेज लॉस को उठाएगा। समझ लीजिए, आते हैं सेटिंग एक बार। इसकी कैलकुलेशन में ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। कोई अगर पूछ ले तो भाई पता लगना चाहिए कि इन्वेस्ट फॉर वेल्थ चैनल से सीखा हुआ है, इन्वेस्ट फॉर वेल्थ का स्टूडेंट है बंदा। आरएसआई का 14 का मतलब क्या समझ लीजिए, ये पिछले 14 दिनों को ये पकड़ेगा। चार्ट पे लगाए तो पिछले 14 कैंडल्स को पकड़ेगा। पिछले 14 कैंडल में समझ लेंगे 5 कैंडल जो हैं वो ऊपर बंद हुए हैं, ऊपर गए हैं, और बाकी के कैंडल 11 कैंडल नीचे गए हैं। तो वो क्या करेगा, इन पांचों का वो एवरेज उठाएगा और इन पांचों का एवरेज उठाएगा, इनको इनसे डिवाइड कर देगा। एवरेज गेन एवरेज लॉस, यही होता है बेसिकली जो हमारा है। इसका ही एक फार्मूला, और भी फार्मूला लगते हैं इसमें। तो बेसिकली जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे दिया हूँ कि 14 पिछले 14 कैंडल्स का ये उठाएगा। अब जो 14 यहाँ पे लिखा है, क्या 14 ही रहता है? इसको चेंज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 14 आपको लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। बेसिकली अभी जो यूज़ होता है, जो प्रेफर किया जाता है, जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, वो 14 यूज़ करते हैं और सोर्स क्लोज ही रखना है। मूविंग एवरेज का यहाँ पे आप एसएमए कर सकते हो, बॉलिंजर बैंड लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने मूविंग एवरेज ऑलरेडी बंद कर दी है। 14 का लेंथ रहेगा आरएसआई का, और इसको ओके कर देना है। अब है क्या इसमें, और क्या है? थोड़ा सा आगे आएंगे, स्टाइल पे आएंगे। यहाँ पे देखिए अपर बॉलिंजर बैंड, लोअर बॉलिंजर बैंड, आरएसआई अपर बैंड, आरएसआई लोअर बैंड। सब क्या है? आरएसआई अपर बैंड 70, आरएसआई मिडल बैंड 50, आरएसआई लोअर बैंड 30। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब होता है दोस्त, एक सेकेंड, तो बेसिकली यहाँ पे आरएसआई अपर बैंड 70 का मतलब, ये जो बैंड लगा है ना, ये जो लाइन लगी है ये 70 है, और 70 पे मतलब ये लाइन यहाँ लगनी चाहिए। आरएसआई लोअर बैंड 30 का मतलब यहाँ पे 30 पे लगना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे 20 भी कर सकते हो, यहाँ पे 80 भी कर सकते हो, 90 भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब ये मिडल बैंड आपको 50 रखना। अब देखिए आरएसआई में क्या होता है,
भाई जो बिल्कुल नए हैं उनको आरएसआई का ABCD सब पता लग जाएगा, आरएसआई कैसे काम करता है, क्या होता है आरएसआई। आरएसआई में ना नंबर्स होते हैं 0 से लेके 100 तक, नीचे 0 ऊपर 100। इसका ना एक रेंज होता है मिडल रेंज जो कि 50 का होता है। 50 एक मिड रेंज है। अगर ये आरएसआई की जो लाइन चल रही है ना, ये लाइन अगर 50 पे है तो मार्केट साइडवेज है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं है मार्केट में। अगर आरएसआई 50 के ऊपर है तो क्या माना जाएगा, आरएसआई अगर 50 के ऊपर है तो मार्केट जो है स्ट्रेंथ पकड़ रहा है ऊपर जाने के लिए। और जब ये 70 पर पहुंच जाता है तो मतलब जो प्राइस है वो ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है, मतलब अधिकतर खरीदारी हो गई है उसमें, अधिकतर बाइंग हो गई है। तो वहां से क्या बेच दे पकड़ के, यही सिखाया गया है ना आपको। ओवरबॉट जोन में प्राइस चला गया, जैसे यहाँ पे अगर दिखाएं हमको, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बैंक निफ्टी का ले लेते हैं, रिलायंस का ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरबॉट जोन में चला गया, भैया पकड़ कर बेच दो। अगर आपने यहाँ पर बेचा होता ओवरबॉट जोन में जो कि 72 पे है, यहाँ पे सेल किया होता इसको, तो भाई क्या होता, 2493 पे सेल किया होता, ये पहुँच जाता 2500 पे। तो फिर कैसे करना होता इसको, इसको ट्रेड करने का एक नियम है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, आप समझ लीजिए। ओवरबॉट जोन है 70 के ऊपर और ओवर सोल्ड जोन है 30 के नीचे, मतलब अधिकतर बिकवाली हो गई है भैया यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है अब यहाँ से ये गिर जाएगा, 70 के ऊपर है। एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन कहाँ पे होता है, 80 के अबव जब चला जाता है, ये 80 है, 80 के अबव जब चला जाता है तो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन हो जाएगा। 20 के नीचे जब चला जाएगा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन हो जाएगा। यहां पे चांसेस रहते हैं रिवर्सल के, लेकिन फिर भी आपको कभी भी ऐसे नहीं ट्रेड करना ये 80 पहुंच गया पकड़कर बेच दो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो 80 पहुंच गया पकड़कर अगर बेचा होता तो देखिए फिर ऊपर ही चला गया है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे बेसिकली सिस्टम कैसे होता है काम करने का, आरएसआई को ट्रैक करना है सिर्फ हमें, और डाइवर्जेंस के लिए, मोमेंटम के लिए अलग अलग तरीके से हम आरएसआई को ट्रैक कर सकते हैं। अब समझ लीजिए क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई भी एक स्टॉक है, हम बैंक निफ्टी को लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपन ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी को हम लगा लेते हैं। अब बैंक निफ्टी देखिए ऊपर जा रहा है, ये बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। आरएसआई यहाँ कितना हो गया है दोस्त, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ बेसिकली, हाँ आरएसआई यहाँ पे कितना हो गया है भैया, ये कितने पे पहुँच गया है, 75 पे, 75 पे, और यहाँ पे प्राइस यहाँ पे है। अब जब आरएसआई क्या करेगा, नीचे ऐसे आएगा, नीचे आने के बाद एक पुल बैक लेगा। आरएसआई ने क्या किया है, ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, आरएसआई ऊपर जा रहा है, नहीं बेचना है यहाँ पे हमें सेलिंग नहीं करना है। जब आरएसआई नीचे आएगा, नीचे आके जब एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जब ये पुल बैक कहाँ पे लेगा, जब ये 70 पे पुल बैक लेगा, मतलब 80 पहुँच गया आरएसआई, ध्यान से देखिए आरएसआई यहाँ से ओवरबॉट हो गया है, एक्सट्रीम ओवरबॉट 80 के आसपास जा रहा है, 70 के ऊपर चला गया है। जब वो रिवर्स होगा, रिवर्स होने के बाद जब ये पुल बैक लेगा 70 पे, तो यहाँ पे आपको सेल के लिए प्लान करना है, यहाँ पे आपको सेल के लिए प्लान करना है, और फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे चला जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हुआ है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ओवरबॉट जोन में आया, यहाँ पे कहीं मार्केट नीचे आया, ये पुल बैक लिया, यहाँ पे हम सेल करते, पुल बैक में यहाँ पे हम सेल करते, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, राइट। ओवरबॉट जोन में कैसे है, मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, कैसे होगा, एक मिनट दिखा दे रहे हैं आपको इसका भी लाइव एग्जांपल। यहाँ पे पुल बैक नहीं लिया, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते, यहाँ पे देखिए पुल बैक नहीं लिया, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। आइए ओवरबॉट जोन का हम देख ले रहे हैं, ये है दोस्त ओवरसोल्ड जोन का बेसिकली, हाँ ये है ओवरसोल्ड जोन का। यहाँ पे आ जाते हैं और इस प्राइस को थोड़ा सा मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ। हाँ अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड जोन में गया है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद यहाँ से रीटेस्ट लिया। जब यहाँ पे इसने रीटेस्ट लिया है ये वाले कैंडल से, यहाँ पे हमारी बाइंग बनती 34,388 के आसपास, यहाँ पे हमारी बाइंग बनती और फिर मार्केट ऊपर गया। हाँ यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, ये इंट्राडे के लिए देख लें, अभी मैं टाइम फ्रेम वगैरह भी बताऊंगा आपको। 400 पॉइंट का मूव मिला है, 400 पॉइंट का। तो यहाँ पे आपको एक आरएसआई की स्ट्रेटजी के बारे में पता लगा है बेसिकली, कि ओवरबॉट जोन में जब अगर जाता है तो कहाँ पे सेल करते हैं, और ओवरसोल्ड जोन में किस तरह से बाइंग करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आरएसआई इसी काम में आता है, ओवरसोल्ड जोन और ओवरबॉट जोन देखने के लिए नहीं।
यहाँ पे और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन, जिसे हम पॉजिटिव डाइवर्जन को कहते हैं बुलिश डाइवर्जन, और नेगेटिव डाइवर्जन को कहते हैं बेरिश डाइवर्जन। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, वो अब आपको मैं समझाने लग गया हूँ, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं डाइवर्जन क्या है। डाइवर्जन मतलब प्राइस चल रहा है ऊपर की तरफ, ये ट्रेंड लाइन देखिए क्या है, ये लो है, ये थोड़ा सा ऊपर हाई लो बना है, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर फ्लैट है, लेकिन जो RSI है उसमें भैया डाइवर्जन आ गया है, वो नीचे की तरफ स्लाइड होने लग गया है। इट मीन कि यहाँ पे प्राइस की मोमेंटम जो है वो बेरिश हो सकती है, ये नेगेटिव डाइवर्जन का साइन है। प्राइस ऊपर चल रहा है और RSI नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने लग गया है, मतलब ये लोअर हाई क्रिएट करने लग गया है ना। यहाँ पे RSI पे भी ट्रेंड लाइन लगता है, RSI पे भी प्राइस एक्शन के जैसे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया हमने, या तो कोई पैटर्न ढूंढेंगे हम, जैसे यहाँ पे मैंने ट्राइंगल पैटर्न ढूंढा और मैंने शॉर्ट किया था, या तो हम कोई पैटर्न ढूंढेंगे या हम एक नेगेटिव कैंडल पे ट्रेड करेंगे। भैया नेगेटिव कैंडल क्या होता है? नेगेटिव कैंडल होता है बेरिश मारूबोजू हो गया, ऊपर से मैं कह सकता हूँ कि इंगल्फिंग कैंडल हो गया, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, एक छोटा कैंडल बना है उसको एक बड़े रेड कैंडल ने कवर कर लिया, इंगल्फिंग कैंडल बन गया। या फिर हम कह सकते हैं ऊपर कोई हैमर बन गया है, कुछ बिल्कुल बेरिश हैमर बन गया। देखिए कैंडल स्टिक के नाम से कोई मतलब नहीं है, मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, 36 नाम है, मुझे भी नहीं याद रहते हैं और आपको भी याद नहीं करना है, रट्टू नहीं बनना है, लॉजिक समझना है, साइकोलॉजी कैंडल्स की समझनी है। अब ये कैंडल इस तरह का बन गया, क्या नाम है? कुछ भी नाम हो सकता है, बट इसमें दिख क्या रहा है? हाँ, ऊपर विक्स बड़े हैं और बॉडी नीचे छोटी सी है, मतलब ऊपर जाने की ट्राई किया है ये, लेकिन सेलर्स ने धक्का मार के इसको नीचे क्लोज कर दिया है। तो कैंडल, अगर हमें एक बेरिश कैंडल मिल रहा है बेसिकली, तो हम टॉप से सेलिंग कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है डाइवर्जन से हम सेलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा एक ट्राइंगल भी बना था और साथ ही साथ एक बेरिश कैंडल भी है। ये कैंडल एक जबरदस्त लाल कैंडल है, जबरदस्त बेरिश कैंडल है, राइट। अब ये तो हो गया बेरिश डाइवर्जन। बुलिश डाइवर्जन क्या होता है? बुलिश डाइवर्जन सेम इसका उल्टा, मतलब मार्केट फ्लैट है या मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट फ्लैट है या मार्केट नीचे आ रहा है, सॉरी, बट RSI क्या कर रहा है? RSI ऊपर की तरफ जा रहा है। बुलिश डाइवर्जन मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और RSI जो है ऊपर की तरफ ट्राई कर रहा है, वो बुलिश डाइवर्जन हो गया। मैं एक लाइव एग्जांपल देख लेता हूँ, अगर कोई मिल रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ चल रहा हो और RSI ऊपर जाना शुरू कर दिया हो, कुछ ऐसा मिल रहा है अगर, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे नहीं है। जब भी आपको ऐसा सिनेरियो मिले बेसिकली, आप कर सकते हो उसमें ट्रेड कि मार्केट नीचे जा रहा है भैया, लेकिन RSI जो है ऊपर जा रहा है, तो बुलिश डाइवर्जन हमें मिल गया। ये हो गया डाइवर्जन। अभी डबल टॉप डबल बॉटम, क्या बात कर रहे हो? इसमें भी डबल टॉप डबल बॉटम, हाँ, इसमें भी RSI में भी डबल टॉप डबल बॉटम बनता है, लेकिन ध्यान रखिएगा RSI में, आप अपने प्राइस में मत लगाने लगिएगा उसको कि प्राइस में यहाँ डबल टॉप डबल बॉटम बनना चाहिए, नहीं, RSI में अब डबल टॉप ढूंढते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये डबल टॉप है, एक तरह से डबल टॉप है, नीचे आया है प्राइस थोड़ा सा, चलो एक छोटा सा कैंडल है, मैं 5 मिनट कर दिया क्या, इसको 15 मिनट कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। अभी मैं आपको और भी टाइम फ्रेम का फंडा भी समझाऊंगा। ये देखिए दोस्त, एक टॉप ये बनाया, दूसरा टॉप ये बनाया, डबल टॉप बना के मार्केट गिरा है। हाँ, अब ये सर कितना छोटा सा 3 कैंडल तो गिरा है भाई, 3 कैंडल मत देखो, पॉइंट देखना, 300 पॉइंट गिरा है, जो कि बहुत होता है। 15 या 45-40 मिनट में 300 पॉइंट गिर गया। सेम डबल बॉटम भी अगर आपको मैं दिखाऊं, तो डबल बॉटम कहाँ पे बन रहा है दोस्त? तो डबल बॉटम भी यहाँ पे आपको ढूंढोगे तो मिल जाएगा। क्या है? ये देखिए डबल टॉप, ये देख रहे हो डबल टॉप, ये ऊपर गया, एम पैटर्न बनाया है, मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, एम पैटर्न बनाया है, ऊपर गया है, RSI ऊपर गया, एम पैटर्न बनाया है, डबल टॉप बनाया है, ऊपर गया है, डबल टॉप के लाइक इसको इसने बनाया है, फॉल। अब कितने पॉइंट सर, इतना छोटा सा गिरा है? अरे भाई इतना छोटा सा नहीं गिरा है, मैं बार बार यही बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स पहले आ चुके हैं ऐसे, सर ये इतने छोटे से पॉइंट के लिए कौन ट्रेड करेगा? भैया 500 पॉइंट है, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट अगर आपको मिल जाता है तो आप खुशी से झूम उठते हो। चलिए कमेंट करिए, आप बताइए कि एक सही ट्रेडर को या फिर आपको बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स मिले तो आप एकदम खुश हो। मैं ट्राई करूँगा एक उतने पॉइंट के लिए एक स्ट्रेटजी बनाने का, जो मेजर आंसर आएंगे उसमें। तो सेम डबल बॉटम भी ऐसे ही आपको मिल जाएगा अगर आप फाइंड करोगे तो। बहुत सारे शायद मैं पीछे छोड़ दी, ये देखिए कितना सुंदर बनाया डबल बॉटम। देखिए RSI नीचे आया, ऊपर गया, आगे सेम एग्जैक्टली डबल बॉटम किया है ना,
ये मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ एक, ये देखिए डबल बॉटम किया है, ये नीचे आया और ये नीचे आया, यहाँ पे हमने बाइंग किया, बूम। चलो अब यहाँ पे सेकेंड डे हो गया है, तो बेसिकली ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि लास्ट वाले टाइम पे बना है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडर हैं हम तो वो हमारे काम में नहीं आया हुआ है ना। सेम यहाँ पे भी है, देख पाओगे, यहाँ पे देखो कितना सुंदर है, ये देखो यहाँ पे बना है। ऐसा नहीं है इनमें स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों बना के एक सिंगल कैंडल में कितना ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज हो गया। हाँ, तो स्टॉप लॉसेस होंगे, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉसेस नहीं होते हैं, इसमें स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब एक चीज़ समझिए, अगर आप बाइंग का ट्रेड ले रहे हो, RSI एक चीज़ और बताता है, अगर आप कोई भी आपका प्राइस एक्शन के तहत या किसी भी चीज़ के तहत आप बाय करने जा रहे हो, हाँ बाय करने जा रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए जो आपका RSI है वो 50 के अबव हो। अगर RSI 50 के बिलो है तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, उसमें आपको बुलिश मोमेंटम नहीं मिलेगा। एक मोमेंटम ऑसिलेटर है तो मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो जब आप बाइंग का ट्रेड ले रहे हो, RSI से नहीं, RSI स्ट्रेटजी से नहीं, किसी भी स्ट्रेटजी से, प्राइस एक्शन से ले रहे हो, वीवेब से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, RSI आपको कंफर्मेशन का काम करेगा। RSI अगर 50 के ऊपर है तो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम मिलेगा। सेल का ट्रेड ले रहे हो, RSI 50 के नीचे है तो सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। देखिए जब तक यहाँ से सेलिंग आ रहा है तो RSI 50 के नीचे है। ये हो गया आपका किस टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं अब, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेड के लिए। हाँ चलो अब मान लेते हैं हमें एक ना स्टॉक परचेज करना है, बड़ा स्टॉक परचेज करना है हमें, परचेज करना है कोई, यहाँ पे मैं कोई स्टॉक लगा लेता हूँ, हमें एक स्टॉक परचेज करना है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि मैं रिलायंस परचेज करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्या अभी परचेज कर लूँ? कैसे देखेंगे? 1 डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे, RSI चेक करेंगे कहाँ पे है। RSI अभी कहाँ पे है 1 डे के टाइम फ्रेम में? 50 के नीचे चल रहा है, क्या परचेज कर लूँ? नहीं, 50 के ऊपर RSI सस्टेन करेगा फिर हम बाइंग करेंगे। अब सिर्फ RSI से बाइंग नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका सिनेरियो बनना चाहिए बाइंग का, और RSI भी अगर 50 के ऊपर है तो मस्त बाइंग आएगी। देखिए यहाँ पे जब RSI 50 के ऊपर निकला है, मैंने क्या समझाया, यहाँ पे देखिए नीचे आके फिर बूम किया है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रैली दिखाया है इसने, है ना। तो RSI जब 50 के नीचे है तो देखिए या तो साइडवेज मार्केट है, 50 पे है तो साइडवेज मार्केट है, ये साइडवेज मार्केट चल रहा है, जब या फिर बेरिश मार्केट है, 50 के नीचे या फिर बेरिश मार्केट है। देखिए ठीक, यहाँ पे देखिए 50 के नीचे है RSI, और डबल टॉप का कितना सुंदर एग्जाम्पल देखिए, डबल टॉप का कितना सुंदर एग्जाम्पल देखिए। मार्केट यहाँ से RSI यहाँ टेस्ट किया, लाइक एम पैटर्न बनाया है, ये कहाँ पे आएगा, ये अगर हम लगाएं यहाँ पे तो ये टॉप बन गया और ये टॉप बन गया। यहाँ से बिल्कुल टॉप से आपको सेलिंग मिली है, बिल्कुल टॉप से आपको सेलिंग मिली है। देखिए नीचे प्राइस कितना पॉइंट गिर गया है, 2800 से प्राइस पहुंच गया था 2300 में, 500 पॉइंट गिर गया। तो वीडियो को बहुत लंबा कर देंगे अगर RSI के ऊपर मैं बताने लगूँ ना, तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत ही ज़्यादा कुछ है बताने के लिए, बट मैं एक लिमिटेड वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं, डबल टॉप समझा दिया, डबल बॉटम समझा दिया, डाइवर्जन समझा दिया, टाइम फ्रेम समझा दिया। एक दिन के टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखिए। अच्छा, अब एक दिन के टाइम फ्रेम में बाय करने से पहले आप चाहो तो 1 वीक का टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। अगर RSI 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 50 के ऊपर है, ये 50 है, तो थोड़ा सा हमें बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन वो ये किस लिए, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम अगर आपको 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने होल्ड करना है तो 1 डे के टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 50 दिन के लिए करना है तो ठीक है। लेकिन 2 महीने से ऊपर करना है तो वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें RSI के बारे में है। अब मैं सोच रहा हूँ एक इंडिकेटर्स का सीरीज़ बनाने के लिए, जहाँ पे सिर्फ RSI नहीं, बल्कि ये आप अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे मैं टेक्निकल्स लगाऊँ, तो ये देखिए कितने इंडिकेटर हैं, देख रहे, बॉलिंजर बैंड है ना, यहाँ पे कितने इंडिकेटर है, कम से कम नहीं तो 100 इंडिकेटर हैं। ये सब के सब अगर आपको एक वीडियो में मिल जाए तो कितना मजा है ना। तो भाई वीडियोस बनाऊंगा, बट मैं कॉमन इंडिकेटर्स की वीडियोस बनाऊंगा जो आप डेली यूज़ कर पाए। ऐसे वीडियोस भर के कोई फ़ायदा नहीं है जो आपके काम ना आए। तो बेसिकली अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।